सदा इन्दवन्द्यो सयाणिचं सभ्ये गणहरसामि अणबद्धकेवली वन्दे दर्शेणं गुरुवन्दे वन्दे पुपदन्तबोधं च नमि वीरसेनसामिं वन्दे कुन्दकुन्दायर्याणं नमि दूर्णपरम्परयाम् आदिमहावीरविमलं च सम्मदिसूर्यविरागं वोच्यमगणोऽयपवोऽहं च नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन पुष्पदंत बलिवीर सेन स्वामी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। कल हमने बतलाया था संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात, ये काय को रखा और इसमें आता है ना। अच्छा अच्छा, तो ये सारी चर्चाएं कल की थी। उत्कृष्ट परिता संख्यात कैसे निकाला था अपन ने? उत्कृष्ट परिता संख्यात जगन्युक्ता संख्यात -1 बराबर उत्कृष्ट परिता संख्यात। मध्यम परिता संख्यात कैसे निकला? मध्यम परिता संख्यात उत्कृष्ट परिता संख्या से एक कम और जघन्य परिता संख्या से एक अधिक, बीच में जितने भी विकल्प हैं वे सब क्या हैं? मध्यम परिता संख्यात। ठीक है, तो कल ये चर्चा चली थी। जघन्य परिता संख्यात कैसे निकाला था? जघन्य परिता संख्यात कैसे निकला था? जघन्य परिता संख्यात 4 कुंड बनाए थे, अनवस्था, सलाका, प्रतिसलाका और महासलाका। उसको सरसों से भरा और सरसों से भर करके एक एक दाना दीप समुद्र में डाला। ठीक है, जहाँ खत्म हो गया वहाँ से लेकर के फिर दूसरा कुंड बनाया, वहाँ से उतना व्यास वाला। हाँ, जैसे पहला कुंड कितना है? 1,00,000 योजन व्यास, जम्बूद्वीप के बराबर। चारों कुंड जम्बूद्वीप के बराबर हैं। तो अनवस्था है तो अनवस्था वो बढ़ता जाता है, लेकिन 3 कुंड वैसे ही वैसे ही रहती हैं। ठीक है, तो पहला जम्बूद्वीप के बराबर था, फिर दूसरा कुंड बनेगा कितना बड़ा? जहाँ पर सरसों खत्म हुए हैं वहाँ से लेकर के और दूसरी छोर तक, माने उतना व्यास। देखो, जैसे अब वो सरसों डाल रहे अपन, और सरसों डालते डालते मान लीजिए ये जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातुकी खंडद्वीप है ना, ये तो अपन यहाँ से चले थे। एक सरसों यहाँ से डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, डालते डालते मान ली यहाँ सरसों खत्म हो गई अपने, है ना, यहाँ सरसों खत्म हो गई। तो अब इतना बड़ा बनेगा कुंड। हाँ, दूसरी बार इतना बड़ा बनेगा। जहाँ खत्म हुए वहाँ से उतने बड़े व्यास का, और फिर आगे डालेंगे, और आगे डालते डालते मान लीजिए यहाँ खत्म हो गए, तो अब इतना बड़ा बनेगा, अब इतना बड़ा बनेगा। इसी तरह से बढ़ते 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 असंख्यात कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। कहने को 3 अक्षर हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन उत्कृष्ट युक्ता असंख्यात। कितना? उत्कृष्ट युक्ता असंख्यात। तो जघन्य युक्ता संख्यात का स्क्वायर
ठीक है, जघन्य युक्ता संख्यात स्क्वायर, जघन्य युक्ता संख्यात इंटू जघन्य युक्ता संख्यात बराबर जघन्य असंख्यात असंख्यात, जघन्य युक्ता असंख्यात इंटू जघन्य युक्ता असंख्यात। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, जघन्य असंख्यात असंख्यात। अभी उत्कृष्ट नहीं आएगा, ये गुणा करने में कोई भी संख्या उत्कृष्ट नहीं आती, उत्कृष्ट हमेशा -1 करने में ही आती है। जितनी भी संख्या उत्कृष्ट की हैं सब -1 करने में आती हैं। ठीक है, तो ये जो क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं प्रतरावली, प्रतरावली, क्योंकि आवली में कितने समय थे, आवली के आवली प्रमाण, वो आवली में कितने समय थे, जघन्य युक्ता असंख्यात, तो आवली का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रतरावली। ये जघन्य असंख्याता असंख्यात की संख्या होती है, कितनी होती है, जघन्य असंख्याता असंख्यात। ठीक है, आई समझ में, जघन्य असंख्याता असंख्यात। ठीक है, हाँ, पेज नंबर है इसमें, पेज नंबर निकाल लीजिए 21। अब आप ढूंढ लो, हमें तो याद है। है क्या, जघन्य कहाँ पढ़ रहे हैं, उत्कृष्ट युक्ता संख्या 9वें नंबर का देखिए पॉइंट, 9वें नंबर का, तो उत्कृष्ट युक्ता संख्यात बराबर जघन्य असंख्यात असंख्यात में से एक घटाने पर जो प्राप्त होता है वह उत्कृष्ट युक्ता असंख्यात का प्रमाण है। ठीक है, अब उत्कृष्ट युक्ता संख्यात बराबर जघन्य, ये सूत्र दे दिया, और जघन्य असंख्यात असंख्यात बराबर आवली को जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण, आवली जो है ना, आवली जो जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण है उसकी कृति, कृति माने वर्ग, वर्ग करने पर जघन्य संख्यात असंख्यात का प्रमाण प्राप्त होता है, और जघन्य संख्यात असंख्यात में से एक कम कर देते हैं तो उत्कृष्ट युक्ता संख्यात प्राप्त होता है। आवली का स्क्वायर प्रतरावली, अरे वर्ग कहो स्क्वायर कहो एक ही बात है, कृति कहो, प्रतावली बोलते हैं जघन्य युक्ता असंख्यात को, जघन्य असंख्यात असंख्यात को, जघन्य असंख्यात असंख्यात को प्रतरावली भी बोलते हैं, और जघन्य युक्ता असंख्यात को आवली बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें से एक माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट युक्ता असंख्यात हमें प्राप्त हो जाएगा, किसमें से, जघन्य असंख्यात असंख्यात में से, और उत्कृष्ट युक्ता संख्यात में से एक कम करेंगे तो मध्यम युक्ता संख्यात का अंतिम विकल्प प्राप्त हो जाएगा, यानी जघन्य युक्ता संख्यात +1 यहाँ से लेकर के और उत्कृष्ट युक्ता संख्यात -1 यहाँ तक के जितने विकल्प हैं वे सब क्या हैं, मध्यम युक्ता संख्यात। ठीक है, मध्यम युक्ता संख्यात। जब पहली बार आई, शायद पहली बार आए, अच्छा, इसलिए समझ में कम आएगा, आज 1-2 दिन में नहीं लगेगा, बार बार यूट्यूब पे सुनना, इसको पढ़ना बार बार शुरू से, माने संख्या प्रमाण शुरू से पढ़ना पड़ेगा, वो आ जाएगा। ठीक है, अब असंख्यात असंख्यात हो गया। अब हम उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात कैसे प्राप्त करें, तो सूत्र लिखिए, जघन्य परिता अनंत -1 बराबर
उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, माने जघन्य परितानंत में से एक कम कर देंगे तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात आ जाएगा। ठीक है। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात बराबर जघन्य परिता अनंत -1। ठीक है। और जघन्य असंख्यात असंख्यात माने प्रत्रावली धन 1 +1 यहां से लेकर के और उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात -1 वहां तक के जितने विकल्प हैं सब मध्यम असंख्यात असंख्यात के होते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? मध्यम असंख्यात असंख्यात। जघन्य असंख्यात असंख्यात +1 यहां से लेकर के ऊपर चलते जाओ, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात -1 यहां तक के जितने विकल्प हैं सब काय के जी मध्यम असंख्यात असंख्यात। चाहे पल्य हो, पल्य भी मध्यम असंख्यात असंख्यात है, पल्य भी, चाहे व्यवहार पल्य हो, चाहे उद्धार पल्य हो, चाहे अद्धा पल्य हो, सभी पल्य किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम युक्ता मध्यम असंख्यात असंख्यात। ठीक है। अब व्यवहार पल्य जो गड्ढा खोदा है, गड्ढे में मेंढे के बाल भरे हैं, वे 100 वर्ष बाद एक निकाल रहे हैं, तो वो मध्यम असंख्यात असंख्यात में कैसे आएगा? वो भी मध्यम असंख्यात असंख्यात में ही आएगा। सागर भी मध्यम असंख्यात असंख्यात में आएगा। ठीक है। कल्पकाल ये सब मध्यम असंख्यात असंख्यात में, सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, लोकाकाश, असंख्या लोक प्रमाण, ये सब मध्यम असंख्यात असंख्यात है। जगत प्रतर मध्यम असंख्यात असंख्यात, असंख्या लोक प्रमाण, ये सब किस में आएंगे? मध्यम असंख्यात असंख्यात में। ठीक है। मध्यम असंख्यात असंख्यात ये सारे आ जाते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब हमें सिद्धि ये करना है कि जघन्य परिता असंख्यात कैसे निकालें, है ना। जघन्य परिता असंख्यात, तो जघन्य वह जघन्य परिता असंख्यात नहीं, जघन्य अनंतानंत, जघन्य परिता अनंत, जघन्य परिता अनंत कैसे निकालें? तो पहले हम क्या करेंगे कि जघन्य असंख्याता असंख्यात को सलाका विरलन देय रूप से स्थापित करके और आपस में गुणा करते जाएंगे, एक एक सलाका समाप्त करते जाएंगे। ठीक है। सलाका, विरलन और देय, अनंत की संख्या निकालना है कि छोटी मोटी बात थोड़ी है। देखो हम कितना इंटेलिजेंट होने जा रहे हैं, अनंत को पता कर रहे हैं। तो जघन्य असंख्यात असंख्यात, जघन्य असंख्यात असंख्यात, इसको हम क्या करेंगे कि सलाका यहाँ कर लेते हैं। सलाका ये हमने एक 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 इसको बिखेर दिया, ये सलाका रूप में स्थापित हो गया। विरलन बिखेरना, और देय इसी को देय दे देंगे। ठीक है। ये सब देय दे देंगे सब पे। तो आपस में गुणा करेंगे तो जो संख्या निकल करके आ जाएगी उस संख्या का फिर विरलन करेंगे, एक सलाका खत्म कर देंगे, फिर विरलन करेंगे, विरलन करके उसकी संख्या को दे देंगे, फिर गुणा करेंगे आपस में, फिर एक सलाका खत्म कर देंगे, फिर जो संख्या आएगी
उसका फिर विरलन करेंगे, उसी को दे देंगे, फिर गुणा करेंगे, एक शलाका फिर खत्म कर देंगे, फिर जो संख्या आएगी तो इस तरह से करते करते सारी शलाकाओं को खत्म करेंगे। अभी नहीं आ गया जगन्य परितानंद, अभी तो हजारों कोस दूर है। ये सब मध्यम असंख्याता संख्या चल रहा है अभी, ठीक है। फिर जो संख्या निकल करके आए, शलाका खत्म हो जाए, जो संख्या निकल करके आए, फिर से उसको शलाका, विरलन और देय रूप में स्थापित करेंगे। तो इसी प्रकार से फिर करते जाएंगे, तीन बार नहीं, पूरी शलाका खत्म करेंगे। हाँ, फिर जो संख्या निकल करके आएगी उस संख्या को फिर पुनः वैसे ही स्थापित करेंगे, और फिर इस तरह से 3 बार शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। इसको शलाका त्रय बोलते हैं, ठीक है। 3 बार शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। हो गया। जैसे देखो एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए जगन्य असंख्याता संख्याता का प्रमाण 5 है ना, ये मानक मान रहे हैं अपन, जो 5 है, तो 5 का हमने विरलन किया, ठीक है, 5 ही शलाका स्थापित कर दी, और इन पर ये दे दिया। अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा जी? 5 25, 25 पहिए 125, 125 पहिए 625, और 625 पंचे 3125, ये आ गई। अब इस संख्या का विरलन करो, एक शलाका कम करो, अब इसका विरलन करो, ठीक है। अब प्रत्येक पर दे दो, दे दो, कितनी संख्या निकल कर आएगी पता नहीं, ठीक है। और फिर आपस में गुणा करो, जो संख्या एक शलाका फिर खत्म कर दो, फिर जो संख्या निकल करके आए, तो इस तरह से ये शलाका त्रय बोला जाता है इसको। ये शलाका त्रय 3 बार निष्ठापन करेंगे। हो जाएगा, सो जाएगा, हो जान दो। ये मध्यम संख्याता संख्यात है। अब जो राशि निकल करके आई, अब इस राशि को हम एक वो मान लीजिए एक्स राशि मान लेते हैं इसको, है ना, ये निकल करके आई। अब इस राशि में 6 राशियां मिलाना है। एक जीव के प्रदेश कितने होते हैं? एक जीव के प्रदेश असंख्यात। लोकाकाश के प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, ये चारों राशियां एक जैसी हैं, ठीक है, चारों राशियां, ठीक है। इसके बाद सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जो कि असंख्यात लोक प्रमाण है। इसके बाद अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, नहीं, पहले अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति असंख्यात लोक प्रमाण है, उसके बाद सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, उससे भी असंख्यात गुणी है। तो ये क्या राशियां हो गई? 6 राशियां हो गई, और 6 राशियों को मिला देंगे अपन। मान लीजिए उसको भी हम x ही मान लें, तो 6x, ठीक है। यद्यपि राशियां बड़ी बड़ी हैं वे, वो तो और ज़्यादा बड़ी हैं 2 राशियां, लेकिन मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब इस राशि को अपन पुनः वैसे ही करेंगे, विरलन, देय, शलाका, कितनी बार? 3 बार, जैसे पहले बताई थी हमने, वैसे ही करेंगे, विरलन, शलाका, देय, ठीक है। तो विरलन, शलाका, देय पहली बार किया, फिर जो राशि है उसका फिर विरलन किया, फिर गुणा किया, फिर शलाका ही खत्म की। तो इस तरह से करते करते एक बार शलाका पूरी करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे। तीसरी बार जो राशि उत्पन्न होकर के आए
वह राशि अपन एक्स वाई मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा पता तो है नहीं अपन को, लंबी हो गई है ना। अब ये हमने मान लिया। अब इसमें 4 राशियां और मिलाएंगे। अब 4 राशि मिलाओ। वे 4 राशि कौन सी हैं बताओ पढ़ के। वे 4 राशियां कौन सी हैं? तो 20 कोड़ा कोड़ी कल्प काल के समय, नंबर 1। है और 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कल्पकाल के समय, इससे भी असंख्यात लोक गुणे स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान, स्थिति बंधावसाय स्थान, और उससे भी असंख्यात लोक गुणे अनुभाग बंधाद्यवसाय स्थान, और इनसे भी असंख्यात लोक गुणे योग के उत्कृष्ट अविभागी प्रतिच्छेद। ये 4 राशियों को मिला दीजिए। मान लीजिए इसमें हम इसको भी हम बाई 4y मान लिया अपन ने, ठीक है। अब जो राशि ये हो जाएगी तो इस राशि को फिर से बिरलन सलाका दे 3 बार निष्ठापन करना, ठीक है। कितनी बार करना? 3 बार बिरलन सलाका दे। अभी ये मध्यम संख्या था, संख्या चल रहा है। हाँ, ये तीसरी बार हो रहा है, तो फिर 3 बार करो इसको सलाका त्रय निष्ठापन। जब 3 बार पूरी सलाका समाप्त हो जाए फिर आएगा जघन्य परितानंद। ये आया है जघन्य परिता अनंत, ठीक है। जघन्य परिता अनंत, ये राशि भी सक्षय अनंत है, ये राशि सक्षय अनंत है। अभी तो इसके और आगे सक्षय अनंत राशि है। जब अनंतानंत पर पहुंच जाएंगे तब आएगा अक्षय अनंत, मध्यम अनंतानंत, ठीक है। ये तो समाप्त हो जाती है, जब उत्पन्न की है तो समाप्त भी हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात, यानी यहां तक अवधि ज्ञान जान सकता है, उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात तक। उसके बाद यहां आ जाएंगे तो केवल ज्ञान ही जानेगा इसको, अवधि ज्ञान नहीं जान सकता, मनोपरे ज्ञान नहीं जान सकता। परितानंत यानी उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात में 1 और मिला दो तो अवधि ज्ञान का विषय खत्म हो जाता है, माने लास्ट बॉर्डर, सीमा समाप्त। ये नहीं समझ पाए तो इसके लिए ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग पढ़ना पड़ेगी। स्थिति बंधा अध्यवसाय स्थान, अध्यवसाय का मतलब है वैसी परिणाम, वैसे परिणाम, स्थिति बंध के योग्य परिणाम, अध्यवसाय स्थान। स्थिति बंध के योग्य परिणाम क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान। जैसे कि मान लीजिए मिथ्या दृष्टि जीव की सबसे जघन्य स्थिति कितनी है? मिथ्या दृष्टि जीव सबसे जघन्य स्थिति का बंध कितना करता है? किसने का अंतर्मूर्त करता है? किससे आप लोग स्वाध्यायी हैं? अंतर्मूर्त बंध कौन करता है मालूम है? 10वें गुण स्थान में करता है, ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का, अंतराय कर्म का, 10वें गुण स्थान में होता है अंतर्मूर्त। मिथ्या दृष्टि कम से कम अंतः कोटा कोटि सागर की स्थिति को बांधता है। कितनी बांधता है?
अंतः कोटा कोटि सागर। ठीक है, मोहनी कर्म की। ज्ञानावरणी की कितने बनता है? 3/7। जो मोहनी कर्म की है उसके 3/7। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अंतः कोटा कोटि सागर स्थिति बंध के परिणाम कितने हैं। तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। एक स्थिति बंधाध्यवसाय कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण। फिर अंतः कोटा कोटि प्लस एक समय, उसके कितने? बोले असंख्यात लोक प्रमाण। फिर अंतः कोटा कोटि प्लस 2 समय, उसके कितने? बोले असंख्यात लोक प्रमाण। ऐसे करते करते 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कितने बनेंगे अध्यवसाय स्थान? असंख्यात, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण। सारे जोड़ते जाओ, कलेक्ट करते जाओ। तो ये क्या हो गए? अध्यवसाय स्थान, स्त्री अध्यवसाय स्थान। दूसरा कौन सा है? अनुभाग। एक एक स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान होते हैं। एक एक परिणाम के, एक एक परिणाम से संबंधित। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, अनुभाग और उसके योग के अविभाग प्रतिच्छेद, वे इससे भी असंख्यात गुणे, असंख्यात लोक गुणे। ठीक है, अब लंबी लंबी संख्या है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ा ये है। और इसके लिए हमें कर्मकांड पढ़ना पड़ेगा। नहीं, प्रकृति प्रदेश वाली बात नहीं है, यहाँ पर स्थिति बंध वाली बात है। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा क्या हो गया? जघन्य परिता अनंत। और मध्यम असंख्यत असंख्यत पता चल गया कि नहीं? उत्कृष्ट असंख्यत असंख्यत पता चल गया, और जघन्य असंख्यत असंख्यत तो पहले निकाल ही लिया था। अब हम चलते हैं आगे। उत्कृष्ट परिता अनंत, ये सरल है। उत्कृष्ट परिता अनंत, उत्कृष्ट परिता अनंत में अपन क्या करेंगे कि जघन्य युक्ता अनंत -1 बराबर उत्कृष्ट परिता अनंत। सरल है कि नहीं? ये तो सरल है। मध्यम परिता अनंत, जघन्य परिता अनंत +1, यहां से लेकर के उत्कृष्ट परिता अनंत -1, यहां तक के जितने विकल्प हैं ये सब क्या हैं? मध्यम परिता अनंत के विकल्प होते हैं। आ गया समझ में? उसमें लिखा हुआ है सब। अब हम जघन्य युक्तानंत कैसे निकालें? तो जैसे हमने जघन्य परिता संख्यात निकाला था, जघन्य युक्ता संख्यात निकाला था, वैसे ही जघन्य युक्तानंत निकालना है। यानी जघन्य परितानंत की पावर जघन्य परितानंत। अथवा जघन्य परितानंत की संख्या को प्रलन करके प्रत्येक पर जघन्य परितानंत देकर आपस में गुणा करना। क्या निकल आएगा? जघन्य युक्ता अनंत। ठीक है, और जघन्य युक्तानंत में तो 1 माइनस कर देंगे तो उत्कृष्ट परितानंत, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो मध्यम परितानंत। ठीक है, तो ये क्या आ गया? जघन्य युक्ता अनंत। इतने ही संसार में अभव्य जीव होते हैं। अभव्य जीव कितने होते हैं? जघन्य युक्ता अनंत प्रमाण।
इतने संसार में अभव्य जीव हैं। अनंत अनंत भव्य जीव होते हैं, उनमें एक कोई अभव्य जीव होता है। इतना डिफरेंस होता है। अनंत अनंत भव्य जीव होते हैं, उनमें कोई एक अभव्य जीव होता है। इतना डिफरेंस होता है। त्रस पर्याय में अभव्य जीव कितने होते हैं? बोले पल्ले के असंख्यात विभाग। त्रस जीव कितने हैं? त्रस जीव कितने हैं मालूम है? नहीं मालूम? त्रस जीव कितने हैं? तो त्रस जीवों की संख्या है जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग। असंख्यात जगत श्रेणी, ये त्रस जीवों की संख्या होती है। उन त्रस जीवों की संख्या में पल्ले के असंख्यात विभाग अभव्य जीव होते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या क्या मिल गया आज? जघन्य परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत, मध्यम परितानंत, जघन्य युक्तानंत, और इसके पहले भी उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात और जघन्य असंख्यात असंख्यात, ये चीज़ें हमें मिल गईं। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यदि हमें उत्कृष्ट युक्तानंत निकालना है तो क्या करेंगे? हम जघन्य युक्तानंत का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो जघन्य अनंतानंत प्राप्त हो जाएगा। उसमें से एक माइनस कर देंगे तो उत्कृष्ट युक्तानंत प्राप्त हो जाएगा, और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो मध्यम युक्तानंत प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आज हम जघन्य अनंतानंत पर पहुंच चुके हैं। अब हम कल उत्कृष्ट अनंतानंत की सिद्धि करेंगे कि उत्कृष्ट अनंतानंत कैसे होता है। ठीक है, कल हम केवल ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। केवल ज्ञान तक तो आज ही पहुंच गए। जितना केवल ज्ञान जानता है उतना हम जान रहे हैं। जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? क्यों? अनंत को केवल ज्ञान जानता है, अनंत को हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? बस अंतर इतना है कि वो परोक्ष, हम परोक्ष से जान रहे हैं, वो प्रत्यक्ष से जानते हैं। ये अंतर है थोड़ा सा, बाकी जान तो रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा नहीं है। चलो आज इतना ही, शेष कल। बोले महावीर भगवान की